इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, देखिए इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आज हमारा जो डिस्कशन होगा कि कितने प्रकार से जो है दो कनेक्शन को कैसे कितने इंटरकनेक्ट किया जा सकता है और उसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इसमें टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सीरीज, पैरेलल, सीरीज पैरेलल और फिर कास्केड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज पूरा ये सब डिस्कस करेंगे, कहाँ वैलिड होगा, कहाँ वैलिड नहीं होगा, जहाँ वैलिड नहीं होगा तो उसको कैसे वैलिड बनाया जाए, ये सब पूरा डिटेलिंग के साथ होगा। फार्मूला डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार आप डेरिवेशन एक बार देख लेंगे तो होता क्या, उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि इन फ्यूचर जब कभी अगर भूलते हैं तो डायरेक्ट आप उसको थोड़ा सा, अगर कभी होता ना क्वेश्चन देखा कैसे किया करना चाहिए, तो उसका जो है बहुत ये जो है डेरिवेशन बहुत इजी है। तो अगर डेरिवेशन थोड़ा सा अगर माइंड में रहता है तो वो उसको करने बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, वैसे IAS, UPSC और SSC, JEE, गेट में भी ये आता ही आता है, तो फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज कंडीशन डिस्कस करेंगे, कब वैलिड होगा कब वैलिड नहीं होगा, ये 5 टाइप के। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स इस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे मान लीजिए सिंपली 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका लाइक दिस वन, एक नेटवर्क लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग और एक दूसरा नेटवर्क ये है। बेटर है कि आप इधर अगर बनाए ज़्यादा सही है, नहीं थोड़ा जगह मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा नेटवर्क आपका ये है। ठीक है, एक NA है और एक NB है, ये आपका NA है और ये आपका NB है। ठीक है, 2 नेटवर्क हो गए। अब इनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए, तो पहला है हमारा देखो ऐसे बनाएंगे ना भाई, ये जो है आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे इसको लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इनको भी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये बताया था। अगर ये NA है और ये NB है तो इसमें यहाँ पे 1A 1-A, ठीक है, यहाँ पे 2 डैश ऐसे लिखते थे, ये हो जाएगा A और ये भी A के करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से यहाँ पे 1B डैश, ठीक है, यहाँ पे 2B, ये 2B डैश ऐसे बना सकते थे नहीं। इसमें करंट जाएगी I 1A के करस्पॉन्डिंग, तो इधर किसमें निकलेगी 1A के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इंटर कितने करेगी I2A, तो यहाँ पे निकलेगी कौन सी I2A I2 डैश। ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो करंट इंटर कर रही है वही करंट यहाँ पे निकलती है। ऐसे बनाते थे हम लोग नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे इंटर करेगी I1B, तो यहाँ पे I1B करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे इंटर करेगी I2B, तो यहाँ पे निकलेगी I2B करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यही था नहीं। तो पहला हमारा जो डिस्कशन होगा, तो ये तो हो गया 2 हमारे पास नेटवर्क। अब इनको कैसे इंटरकनेक्ट किया जाए, तो पहला होगा सीरीज। जो फर्स्ट वन सीरीज इंटरकनेक्शन, ठीक है, सीरीज इंटरकनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि पोर्ट 1 को, ये जो पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 है इन सीरीज। ठीक है, सीरीज। और पोर्ट 2B किसके साथ कनेक्टेड है, ये भी पोर्ट 2B के साथ, ये भी क्या है इन सीरीज। ये दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे 2 नेटवर्क है। फर्स्ट हमने क्या बताया
ये सीरीज इंटरकनेक्शन। सीरीज इंटरकनेक्शन का मतलब, सीरीज का मतलब क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, करंट क्या होती है? सेम, देखो दिस वन, नहीं ये हो गया आपका लाइक दिस वन, ये वोल्टेज V1, ये 1, ये 1 डैश, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होगा, और यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ा दो, ये हो जाएगा आपका 2 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 डैश, ठीक है। ये हो गया V2, ठीक है, V2 करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसा तो कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो करंट होगी I1, तो जो निकलेगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? I1 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे इंटर करेगी I2, तो यहाँ पे I2 डैश के I2 के करस्पॉन्डिंग बाहर निकलेगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? V1 A के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे V1 B के करस्पॉन्डिंग, नहीं आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो V2 A के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे V2 B के करस्पॉन्डिंग, ऐसे लिख सकते थे, नहीं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, सीरीज इंटरकनेक्शन में हमने क्या बताया था कि सीरीज़ में कनेक्ट कर दो, इनको भी सीरीज़ में कनेक्ट कर दो। अब ये देखो, ये पूरा सीरीज़ में है कि नहीं, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है, ठीक, वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी। यहाँ पे देखो I2 करंट इसमें है तो वही करंट इसमें भी हो, वही करंट इसमें भी हो, वही करंट इसमें भी होगी, नहीं, क्योंकि ये जो होगा, अगर इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे ये ऐसे होता है ना, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, जो भी है प्लस माइनस करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कंसेप्ट से, वो क्या क्या है? I1A दिस इक्वल टू I1B, नहीं, I1A दिस इक्वल टू I1B दिस इक्वल टू I1, क्योंकि I1 किसके, I1A किसके करस्पॉन्डिंग है? I1 करस्पॉन्डिंग, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। अब सेम I2 दिस इक्वल टू I2B, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? I2 करस्पॉन्डिंग, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। I2 किसके करस्पॉन्डिंग है? I2A, और I2A किसके करस्पॉन्डिंग है? I2B, और I2B I2 करस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई लिख दिया। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो ये जो V1 है, दिस वन प्लस दिस वन के करस्पॉन्डिंग है। जो V1 है वो V1A प्लस V1B के करस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से V2 की बात करें तो V2A प्लस V2B के करस्पॉन्डिंग है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। अब इन सब को आप ऐसे भी लिख सकते थे, V1 V2 को ऐसे लिख सकते थे, दिस इक्वल टू V1A V2A प्लस यहाँ पे V1B एंड V2B के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए, हमको इतना तो पता है कि V1A V2A इनको हम लोग जेड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या, ZA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1A I2B, ठीक है। उसी तरीके से ये पहले वाले के लिए, नहीं, Z11 लिखते थे, Z11, ZA का मतलब यहाँ पे क्या है? ZA का मतलब हो गया Z11, Z12, Z21, Z22, सब जगह क्या कर दोगे? AA कर दोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, इसका मतलब ये है। सिमिलरली अगर हम बात करें B की करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा लाइक दिस वन। सिमिलरली आप लिख सकते हैं ZB, और यहाँ पे करंट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? I1B, और यहाँ पे I2B के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू इन दोनों करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं,
ठीक है। और देख रहे हैं इनको जब पुट करेंगे तो I1A I2B की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 I2, और यहाँ पे भी I1 I2 लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे क्यों, क्योंकि I1A और I1 करस्पॉन्डिंग है, I2A किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हो गया ZA और यहाँ पे हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं सिंपली। इसी तरीके से यहाँ पे ZB, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1A और I2, I1 I2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा ZA I1 I2 और यहाँ पे ZB I1 I2। अब इन दोनों में फिर से वही ZA कॉमन, देखो ZA ZB दोनों क्या है, इन दोनों में I1 I2 क्या है, कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे लिख सकते हैं I1 I2, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 V2। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन आया यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, इसको फिर से इसको भी Z V1 V2 को, अब इनको हटा दो पूरा। अब देखो V1 V2 को हम भी ऐसे लिख सकते थे क्या, V1 V2 जो भी है इसको हम ऐसे Z और यहाँ पे I1 I2, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसकी जगह हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो I1 I2 वाला जो होगा वो ख़त्म, कंपेयर कर सकते हैं, दिस इक्वल टू Z ऐसे और यहाँ पे I1 और ये हो जाएगा I2। तो फाइनली जो Z आया वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ZA और यहाँ पे प्लस ZB, ठीक है। तो ये हो गया ZA ZB का सम। तो कहीं पे भी अगर हमको सीरीज इंटरकनेक्शन दिया हो, ठीक है, और सीरीज इंटरकनेक्शन का करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना, यहाँ पे Z पैरामीटर और यहाँ पे भी Z पैरामीटर, तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सिंपली दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। कुछ इस टाइप का कनेक्शन दिया हो, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे बनाया वैसे यहाँ पे बना लो आप लोग पहले, ठीक है। तो ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग V1 V2, क्लियर है कि नहीं एकदम। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कि अगर बाय द वे ये Z की जो वैल्यू दी हुई है ZA प्लस ZB, जैसे हो सकता है कि ये जो है H के पैरामीटर करस्पॉन्डिंग दे दे, ये भी H पैरामीटर या G पैरामीटर करस्पॉन्डिंग दे दे, तो पहले H और G को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Z पैरामीटर में, तब जाके इनको ऐड अप करेंगे। ये नहीं कि ये पूरा जैसे कनेक्शन इंटरकनेक्शन ऐसे दिया हुआ है और वहाँ पे Z पैरामीटर ना लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे कैसा हो, Z पैरामीटर ना लिखा हो, G पैरामीटर लिखा हो या H पैरामीटर लिखा हो, कोई पैरामीटर लिखा हो उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये सीरीज दिख रहा है तो पहले आपको उसको किस में करना पड़ेगा, Z में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसके बाद दोनों को ऐड अप कर दो ऐसे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया सिंपली, पहले इसको बना लो जल्दी से। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ इंटरकनेक्शन, कि कौन सी कंडीशन होगी इंटरकनेक्शन के लिए, कब ये अप्लीकेबल नहीं होगा, और अप्लीकेबल नहीं होगा तो उसको कैसे अप्लीकेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। ना द कंडीशन ऑफ इंटरकनेक्शन, ठीक है। इंटरकनेक्शन कंडीशन, द कंडीशन ऑफ इंटरकनेक्शन के लिए इंटरकनेक्शन कौन सी कंडीशन है जिसको फॉलो करने पे ही इंटरकनेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। वो इसी पे फोकस करना चाहते हैं, क्या क्या कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट वन, इसके लिए करते क्या है, प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, बिफोर
बिफोर मेकिंग द कनेक्शन, बिफोर द कंप्लीट इंटरकनेक्शन, हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और ओपन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज है VC है, अब इसको विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर रीड करते हैं। अगर VC की वैल्यू 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोसीड करते हैं आगे, मतलब ये इंटरकनेक्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी होगा, ये ZA है और ये ZB है, करस्पॉन्डिंग जो भी है, तो जो Z आएगा ZA प्लस ZB के करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर Z पैरामीटर करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है तो, अगर Z पैरामीटर करस्पॉन्डिंग नहीं दिया हुआ है तो जिसमें भी दिया हुआ है, जैसे H या G में दिया हो तो उसको Z में कन्वर्ट करेंगे, ये भी G और H में दिया हो तो उसको भी Z में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। कनेक्शन ऐसा होना चाहिए तब, ठीक है। अदरवाइज़ फिर दूसरा क्या सिस्टम होगा उस पर फोकस करेंगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है तो, ठीक है। तो पहले नीचे लिखो, बिफोर मेकिंग द कंप्लीट कनेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक VC, ये जो VC है कि VC की वैल्यू कैसी है, VC की वैल्यू VC चेक द ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। चेक VC द ओपन सर्किट, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज करस्पॉन्डिंग इफ़ VC दिस इक्वल टू 0, अगर VC क्या है 0 है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन इंटरकनेक्शन, ठीक है। अगर ये VC की वैल्यू 0 नहीं है तो नहीं, पहले तो क्लियर है कि अगर VC की वैल्यू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, और तो अपना जो भी है ऐड करके निकाल लेंगे, ZA प्लस ZB करस्पॉन्डिंग, जो Z आएगा इसका होल कम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर यही नीचे लिखो, हाउ एवर इफ़ VC इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसमें क्या फ्लो होगी, सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। हाउएवर इफ़ VC इज़ नॉट 0, देयर विल बी द सर्कुलेटिंग current IC flowing after कनेक्टिंग, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग के बाद इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, मतलब कि यहाँ का अगर वोल्टेज कुछ आया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस VC, और इस VC की वैल्यू 0 नहीं है तब उस केस में क्या मिलेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। और जहाँ पे VC इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो VC है, VC इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये होगा क्या, नॉर्मल सी बात है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, कि सर्कुलेटिंग करंट तो आ गई। अब सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या होगी, करंट फ्लो करेगी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये IC है, तो IC का डायरेक्शन कैसा, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस IC, ठीक है। जो भी है यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस में IC, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस IC, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस IC करस्पॉन्डिंग, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक कि ठीक है, आफ्टर करेक्शन के बाद अगर VC की वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है, प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर जो लगा रखा है यहाँ पे, अगर इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आता है
तो होगा क्या कि नॉर्मल सी बात इसमें सर्कुलेटिंग करंट होगी। तो जब सर्कुलेटिंग करंट होगी तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो इंटरकनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो वो कैसे पॉसिबल हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटिंग के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग डिस्कस करेंगे कि ठीक है, यूजिंग आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, कि अगर Vc की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, और सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने की वजह से हमारा जो मेन टारगेट था कि हमारा जो मेन टारगेट यही था ना कि भाई यहाँ पे जो भी करंट अगर इधर से I1 जा रही है तो इधर से I1 निकलनी भी चाहिए। नहीं, अगर I1 इंटर हो रही है तो उसी करस्पॉन्डिंग, ये नहीं कि ये I1 मतलब ये I1 जो है I1 ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा I1 जो है ये I1 अगर डैश है तो दोनों करंट क्या होनी, सेम होने चाहिए, तभी हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क फॉलो करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे क्या हो रही है, I1 प्लस IC आ जा रही है। तो जितनी देर करंट जानी चाहिए तो उतनी करंट निकलनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा निकल रही है, इस वजह से। क्लियर है कि नहीं। तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो नीचे लिख लो ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू IC इज़ नॉट इक्वल टू 0, IC 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 इज़ नॉट इक्वल टू I1 डैश। ठीक है, इंडिविजुअल पोर्ट प्रॉपर्टी इज वैनिश। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा ना, हाँ ये इज वैनिश। ठीक है, मीन्स वही कि I1 इज़ नॉट इक्वल टू I1 डैश। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस वजह से नॉट अलाउ। ठीक है, नॉट अलाउ इंटरकनेक्शन, क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा। तो हम क्या करते हैं, अलाउ करने के लिए ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि किसी तरीके से ऐसा क्या करें कि अब देखो एक तो फिक्स है कि ये जो है अलाउ तो नहीं कर रहा है। अब इसको अलाउ करने के लिए हमको क्या करना है, सर्कुलेटिंग करंट अगर ख़त्म हो जाए तो बात बन जाए। उस सर्कुलेटिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखो इन दिस एडिशनल circulating current can be avoided by using isolating ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या यहीं पे होगा। देखो प्रैक्टिकली होता क्या है इसको एक एग्जांपल समझा देते हैं कि ये कुछ है इस टाइप का भी हो सकता है। जैसे मान लो दिस वन, ठीक है, ऐसे है, फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना और लाइक दिस वन। ठीक है, क्या होना चाहिए था, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का, जैसे मान लो कोई सिस्टम है तो प्लस माइनस 2 वोल्ट आ गया, 2 Vx या 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, होना क्या चाहिए था
कि जैसे यहाँ पे देखो इनके करस्पॉन्ड ये सिस्टम ने बनाया है कि कुछ वोल्टेज ऐसे आ गया, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज आ गया, तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। प्रैक्टिकली ये ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगी। तो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ये अलाउ नहीं करेगा इंटरकनेक्शन, कि हम जो मेथड अप्लाई कर रहे थे वो नहीं लग पाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका दिस वन और दूसरा ये वाला था, ये NA और ये क्या था NB। ठीक है, इसको हमने एक साइड को इट इज़ रहने दिया, इसको दिस वन, इसको दिस वन, यहाँ से V1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दिस वन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सेम ठीक है, जो रेशियो 1:1 का रखते हैं यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे जो रेशियो रखेंगे 1:1 का, लाइक दिस वन। अब यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग करंट है, जो भी है सर्कुलेटिंग करंट IC, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई पाथ नहीं मिलेगा ना। देखो अलग अलग हो गए ना, दोनों आइसोलेशन हो गया ना। पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया ना, यहाँ पे इससे कनेक्शन है क्या, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग करंट क्या मिलेगी हमको, 0 मिलेगी इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका V2 और इधर हो गया V1। यहाँ पे जो भी है V1A, यहाँ पे V1B, यहाँ पे V2A, यहाँ पे V2B। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इधर से I1, I1A, I1A, I1B, I1B, I1। ठीक है, इधर से I2A, I2A, I2B, I2B। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ से I2A, ये I2। ठीक है, यहाँ पे I2B, I2। ठीक है, इधर से I2B, इधर से I2A। तो रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सर्कुलेटिंग करंट आपको क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, इस पर भी बेस्ड हम प्रॉब्लम करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, प्रॉब्लम हर टाइप की करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा सीरीज इंटरकनेक्शन, मतलब पोर्ट 1 को भी सीरीज़ में और पोर्ट 2 को भी सीरीज़ में। देख लो है कि नहीं, अभी भी सीरीज़ में है। V1 दोनों का सम, यहाँ पे वोल्टेज करेंगे तो प्लस माइनस V2A 1:1 है, इसीलिए लिया तो फ़ायदा तभी तो है। ये जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये किस में पॉसिबल होगा, AC में नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे किस में लगाएंगे, AC वाले कनेक्शन में, DC वाले में तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये AC के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो समझ में आया कि इंटरकनेक्शन सिस्टम कब वैलिड नहीं है और कब वैलिड है, और वैलिड नहीं है तो उसको वैलिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमको आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाएंगे, वो भी जो रेशियो जो होगा 1:1 का होगा, जिससे क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि इसको कोई पाथ नहीं मिलेगा ना। जैसे सर्कुलेटिंग करंट करस्पॉन्डिंग को कोई पाथ नहीं मिलेगा, पहले पाथ मिल जा रहा था, तो ये पूरा पाथ बन रहा था ना, तो ये साइड की करंट 0 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया हमारा सीरीज के करस्पॉन्डिंग। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बना लो जल्दी से इसको। सेकेंड वन,
पैरेलल इंटरकनेक्शन। ठीक है, पैरेलल इंटरकनेक्शन करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे भी पैरेलल का मतलब पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 दोनों के लिए। पोर्ट 1 जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल। पोर्ट 2 इन पैरेलल, दोनों ही पैरेलली कनेक्ट किए जाएंगे। अब देखो कैसे। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, ये NA, ये NB। पहले आंख बंद करके, इतना तो सबको करना है, दोनों को ही। ठीक है, यहाँ पे I1A, I2 नहीं, I1B, यहाँ पे I2A, यहाँ पे इंटर करना है I2B, और यहाँ पे I2B करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वोल्टेजेस यहाँ पे V1A, यहाँ पे V2A, यहाँ पे V1B, ये B होगा, और यहाँ पे V2B करस्पॉन्डिंग। इतना तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब हमारा टारगेट क्या है, पैरेलल कनेक्ट करना है। पैरेलल का मतलब होना चाहिए क्या, वोल्टेज सेम होना चाहिए। जैसे सीरीज़ में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कुछ नहीं, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, इन दोनों को, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, बस सिंपल सी बात है। इसका इससे कनेक्शन, इसका, तभी पैरेलल होंगे ना, तभी ये वोल्टेज दोनों क्या हो जाएंगे। ये हो गया V1, ये 1, ये 1'। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाओ, सिंपल सी बात है। इसको कनेक्ट कर दो ऊपर वाले से, और नीचे वाले को कनेक्ट कर दो नीचे वाले से। ये हो गया V2 बस। ठीक है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, ये हो गया I2। ठीक है, अब तो सिंपल सा है। अब जो जो पकड़ के आ रहा है बनाते जाओ। I1 की वैल्यू, I1A, I1B, I2 की वैल्यू, I2A, I2B, V1 की वैल्यू, V1A, V1B, V2A, V2B। क्लियर कि नहीं। ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज सेम, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज क्या है, सेम, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आती है मैट्रिक्स फॉर्म के करस्पॉन्डिंग कि ठीक है, ये जो भी हो गया हमने इतना तो कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों पे। इसको आप ऐसे लिख सकते थे I1 I2, I1A, I2A, I1B, I2B। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसको और इन दोनों को, ठीक है, I1 I2 को हम लोग I1A, I2A, Y
यहाँ पे हम लोग सीखते हैं V1A V2A, यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग YA। उसी तरीके से ऐसे कर सकते थे, चूँकि ये V1 है, ये V2, इन दोनों जगह V1 V2 कर सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा VA, इसकी जगह V1, इसकी जगह V2, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो V1, ये हो गया V2, फिर इसके बाद YB, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, नहीं देख सकते हैं। फिर इसके बाद YA, और ये हो गया YB, और यहाँ पे हो गया आपका V1, और ये हो गया V2, यहाँ पे हो गया I1, और ये हो गया I2। इसको भी आप लिख सकते हो Y, और यहाँ पे V1, और ये V2 कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, इसको उठा के हमने लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा Y दिस इक्वल टू YA प्लस YB। तो कहने का मतलब है ओवरऑल आपको ये मिल गया कि अगर पैरेलल में है तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये देखना है कॉम्बिनेशन कैसा है। माइंड में हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन कैसा है। पैरेलल वाला है तो सीधे सीधे अगर y के टर्म्स में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो y के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके जो भी है GH जो भी दिया उसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करके दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, बात ख़त्म। तो ये हो गया पैरेलल पैरेलल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। पहले इसको बना जल्दी से, तब डिस्कस करते हैं सीरीज़ पैरेलल थर्ड केस। तो थर्ड केस हो जाएगा सीरीज़ पैरेलल। मतलब ये हुआ कि जो पोर्ट 1 है वो सीरीज़ में एंड पोर्ट 2 किस में रहेगा, पैरेलल में। पोर्ट 1 इन सीरीज़, पोर्ट 1 किस में रहेगा, सीरीज़ में, और दूसरा वाला पैरेलल में, ठीक है। तो दूसरे वाले को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पहले वाले को पकड़ के रखना है, सीरीज़ में करना है। इसका मतलब ये हुआ, सीरीज़ का मतलब ये हुआ। इनको हटा देते हैं, ठीक है। ये पूरा हटा दो इसको। हमने क्या सीरीज़ में है तो ये कनेक्शन ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। यहाँ पे V1A, ठीक है, I1, यहाँ पे I1, ये हो गया V1, ठीक है। बस अब इनके करस्पॉन्डिंग हमको चलना है। ये सब हटा देते हैं। सीरीज़ में किसको किसको पकड़ के रखना है, I1A दिस इक्वल टू I1B दिस इक्वल टू I1। नहीं, जो करंट होगी कैसी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसमें सभी की सभी करंट क्या होगी, प्राइमरी साइड की सेम हो जाएंगी, ठीक है। और किसके और क्या खास बात होगी, कौन कौन सेम है, यहाँ पे वोल्टेजेस सेम होंगे। V2A, V2B एंड V2 सेम, ठीक है। हाँ, I2 की बात करें तो यहाँ पे I2 की वैल्यू I2A प्लस I2B होगी। नहीं, और क्या खास बात है कि V1 की वैल्यू जो होगी V1A प्लस V1B के करस्पॉन्डिंग होगी। ये जो होगा इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे।
अब आते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। V1 और I2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। V1 और I2, देखो ध्यान से, V1 I2 की बात करें तो यहाँ पे V1 और ये I2A, यहाँ पे V1B और ये हो गया I2B करस्पॉन्डिंग। नहीं, ये हाइब्रिड पैरामीटर वाला देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, यहाँ पे V1A और I2A के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये क्या मिलेगा? HA, ठीक है। यहाँ पे I1A और यहाँ पे I2A के करस्पॉन्डिंग, नहीं। इसी तरीके से I2B की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा HB, I1B और V2B करस्पॉन्डिंग, और HA। अब देखो I1A किसके करस्पॉन्डिंग है? I1 के, और V2A किसके करस्पॉन्डिंग है? V2 के। तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे V2। उसी तरीके से यहाँ पे HB, ये भी I1 और ये V2 करस्पॉन्डिंग। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे उठा के, दोनों में ही HA, इस वाले में HB, और क्या मिलेगा? I1 और ये V2। इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इस V1 और I2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? H I1 और V2 कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? H दिस बी इक्वल टू HA प्लस HB। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि बस अगर हमको किसी तरीके से हमको ये पता चल गया कि इस साइड कैसा है सीरीज़ और इधर क्या है पैरेलल, तो इसका मतलब H पैरामीटर दोनों का निकाल के, अगर H में नहीं दिया तो H में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दो। नहीं, देखो कैसे, यही किया था ना। करंट यहाँ पे ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट क्या थी? सारों के सेम थी, I1 के बराबर। वोल्टेज में क्या रिलेशन था? V V1 दिस वन प्लस दिस वन के बराबर। वहाँ पे V2 जो है इसके और इसके बराबर है। करंट में हमने क्या देखा था? I2 की वैल्यू लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग। फिर हमने क्या देखा? इन दोनों के हेल्प से V1 और I2, इसको हमने इस टाइप का बना दिया। और V1 I2 के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये H पैरामीटर करस्पॉन्डिंग बन रहा था, तो H पैरामीटर की हेल्प से हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? किसके करस्पॉन्डिंग? पैरेलल सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग। ये था सीरीज़ पैरेलल, अब पैरेलल सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग। तो पहले इसको बनाओ जल्दी से। फोर्थ वन, पैरेलल सीरीज़, ठीक है। तो पोर्ट 1 को किस में करना है? इन पैरेलल। पोर्ट 2 को इन सीरीज, ठीक है। इसको पैरेलल, फिर से वही ये V1 I1 और
और इनको सीरीज़ में करना है। यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे V1, V1A एंड V1B इक्वल, ठीक है। और क्या क्या इक्वल है, यहाँ पे करंट जो होगी वो इक्वल होगी ना, I2 I2A I2B दिस भी इक्वल टू I2। यहाँ से I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I1A प्लस I1B करस्पॉन्डिंग। I2 की वैल्यू किस, ठीक है ये तो हो गया। V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2A प्लस V2B, ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। V2 की वैल्यू V2A एंड V2B करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब आते हैं इन दोनों को पकड़ो, ठीक है। I1 V2, अगर आप इनको ऐसे पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा I1A V2, ऐसे पकड़ लो, फिर प्लस I1B और ये V2B, बस सिंपल सी बात है, करते चले जाओ, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये जी पैरामीटर करस्पॉन्डिंग GA, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा V1A और यहाँ पे I2A के करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, और इसको लिख सकते हैं GB, और ये बनेगा आपका V2, ये होगा V1B और ये I2B करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये जो वैल्यू है V1A और I2A, ये V1 हो जाएगा, ये I2 करस्पॉन्डिंग, क्योंकि GA दोनों में ही सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं GB, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, V1, I2B करस्पॉन्डिंग ये I2, ठीक है। नहीं, क्योंकि ये V1A और I2A, ये V1 करस्पॉन्डिंग, I2A किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो V1 और ये I2, यहाँ पे भी IB की वैल्यू V1 करस्पॉन्डिंग, I2B किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 करस्पॉन्डिंग। तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों लिख देंगे फिर कॉमन हो जाएगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ G, ये भी आ जाएगा कन्वर्ट होके, ये V1 और ये I2, ठीक है। अब कंपेयर करो तो ये जो G बनेगा, G दिस इक्वल टू GA प्लस GB करस्पॉन्डिंग, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये हो गया फाइनल आंसर, बना लो इसको जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब लास्ट वन, कास्केड कनेक्शन। फिफ्थ वन, कास्केड इंटरकनेक्शन, ठीक है।
बस पकड़ के रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका ABCD पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, ये आपका लाइक दिस वन। ठीक है, ये हो गया दिस वन, ये दिस वन। यहाँ पे ये NA और ये क्या है NB करस्पॉन्डिंग, दो नेटवर्क हैं। ठीक है, यहाँ पे V1 I1 करंट जा रही है, इस नेटवर्क करस्पॉन्डिंग I1A, यहाँ पे I2A, ठीक है। ये नेटवर्क एक करस्पॉन्डिंग हो गया। अब नेटवर्क बी करस्पॉन्डिंग I1B, ठीक है, I2A, I2B, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कास्केड कनेक्शन में I2 और यहाँ पे V2, ठीक है। यही है, बहुत सिंपल सा। V1 एक करस्पॉन्डिंग I1 एक करस्पॉन्डिंग V2A, V1 एक करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। V1 और I1 करस्पॉन्डिंग बात करें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं V1A I1 एक करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हमको पता है कि इसको हम क्या ले सकते हैं कि V1A I1A TA, ठीक है, V2A इंटू माइनस I2A, ये लिखते थे। सिंपल सी बात है, नहीं? उसी तरीके से तो हम अब देखो इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TA, इसकी जगह हो जाएगा V2A एंड माइनस I2A। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब फिर V2 और I2A, इन दोनों को ध्यान से देखो। V2 किसके करस्पॉन्डिंग है, V1B के करस्पॉन्डिंग है। I2A किसके करस्पॉन्डिंग है, माइनस हाफ I1, ठीक है, ये दोनों। अब हम इन दोनों की जगह क्या ले सकते हैं, V1B और I1B की जगह हम ले सकते हैं क्या, दैट इज TB, ठीक है। जैसे ये किया था उसे यहाँ पे भी V2B और माइनस I2B, ठीक है। तो पहली बात कि ये जो वैल्यू है TA और यहाँ पे V2A की जगह क्या लिखोगे, V1A, V1B
और I2 की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। फिर इसके बाद यहाँ पे TA और ये हो जाएगा TB और ये हो जाएगा V2B एंड माइनस I2B, ठीक है। और फिर इसके बाद TA और ये TB और यहाँ पे V2 और यहाँ माइनस I2, ठीक है। ये सभी जो आ रहा है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 और I1 के करस्पॉन्डिंग। तो इस V1 I1 को हम भी, इसको भी क्या लिख सकते हैं T, और ये हो जाएगा V2 और ये I2 करस्पॉन्डिंग। अब कंपेयर कर लो तो फाइनली ओवरऑल क्या मिला, T दिस इक्वल टू T ऑफ A और ये T ऑफ B। बस ये पकड़ के रखना है। तो हमको जो चीज़ें मिली वो बस कास्केड इंटरकनेक्शन करस्पॉन्डिंग ये मिल गया, नहीं। ठीक है, कास्केड इंटरकनेक्शन करस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा प्रोसीजर है कि भाई दो अगर कोई भूल गए, जो कि IAS UPSC में और IAS में या गेट में भी ये चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर आप भूल गए तो हम कौन सा फार्मूला रहेगा आप निकाल भी सकते हैं। तो इस वजह से डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे हैं, पकड़ के रख सकते हो। तो हमने देखा कौन कौन सा है। ये जल्दी जल्दी से बना लो। पहला देखा था हमने सीरीज कनेक्शन, इंटरकनेक्शन। दूसरा पैरेलल इंटरकनेक्शन। तीसरा देखा था सीरीज पैरेलल। चौथा देखा था पैरेलल सीरीज, ठीक है। इसमें हमको निकल के आया था कि Z दिस इक्वल टू ZA प्लस ZB, ठीक है। ये बना लो जल्दी से। दूसरे वाले में Y निकल के आया था YA और ये YB करस्पॉन्डिंग। सीरीज पैरेलल में हमको निकल गया था HA प्लस HB करस्पॉन्डिंग, और इसमें निकल गया था GA प्लस GB करस्पॉन्डिंग। और लास्ट वन कास्केड में निकल के आया था T इज इक्वल टू TA और TB करस्पॉन्डिंग। बस यही है, दिस वन। सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसी पे आते हैं, जो आप डिफ़िकल्ट मानो चाहे जो भी मानो। मोस्टली 99% बच्चे इसी में ख़त्म हो जाते हैं। आधा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इजी होते हैं, जो इसके पहले जितने भी मेथड है सब इजी थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे ही सीरीज़ पैरेलल कुछ इस टाइप का दिखता है, सीरीज़ पैरेलल या सीरीज़ पैरेलल या पैरेलल सीरीज, इनमें दोनों में जब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है, उनको निकालने में। और एक लास्ट वन कास्केड के करस्पॉन्डिंग। तो हम इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ टू टैकल प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। तो आज के हम लोगों ने आज हमने लेक्चर में क्या देखा, ये पांचों टाइप्स, और पांचों टाइप्स का फार्मूला कैसे डेवलप किया जाता है। बहुत सिंपल है, एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या है ना, जो प्रूफ जो छोटा होता है हम करवा देते हैं, जिससे आपको माइंड में ये बैठ जाए कि आने वाले समय में, क्योंकि फार्मूला में उसलिए कभी कभी भूल भी जाता है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रूफ देख लो तो आपके माइंड में बैठ सेट हो जाता है कि हाँ कैसे आया था। फिर उसके बाद सिंपल याद भी करना है। सीरीज दिखे तो ये हो जाएगा, पैरेलल तो Y, सीरीज पैरेलल तो H, पैरेलल सीरीज तो G। ये दोनों बस ये याद मेन होता है, ये दोनों तो याद ही रहता है।
और कास्केड में ये आपको पता ही रहता है। ठीक है, तो बस अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, बनाओ इसको।